भी तो दोस्त था ना, क्या तुम भूल गए उसे? आप सबका दे दीजिए अपने बेटे का, मेरा बेटा तो खा गई है। मैं तो आज तक उसकी डेथ के गिल्ट से नहीं निकल सका। नफरत है मुझे उस लड़के से। ये बात अच्छे से समझें कि आपकी बेटी के हाथों में शादी की लकीर है ही नहीं। हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया, अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह। आप एक बार आके मिल जा तू छोड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रस्म वफ़ा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि उसामा फिर मिलने जाता है नूर से। तो नूर से कहती है कि फवाद तो तुम्हारा भी दोस्त था ना, तुम भूल गए उसको क्या? तो उसामा कहते मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं तो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता, ऊपर से उसकी मौत भी मेरी वजह से हुई, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ ये सब कुछ। फिर उसामा कहता है कि मैं सोचता है कि फवाद के बाप से जाकर माफ़ी मांग लें, माफ़ करने से थोड़ा गिल्ट काम हो जाए। तो उसामा फिर जाता है उनके घर। तो इरम तो देख के बड़ी खुश होती है, ज़ाहिर बात है उसको पसंद जो करती है। तो फिर उसामा गेट भी होता है तो इरम जाके बताती है। तो इरम का बाप कहता है कि उसे को यहाँ से चला जाए, जहर लगता है मुझे वो लड़का, नफ़रत करता हूँ मैं उससे, उसकी वजह से मेरा बेटा चला गया, कोई ज़रूरत नहीं उसको अंदर आने देने की। तो इरम फिर जाके बताती है। तो उसामा फिर इरम से कहता है कि मेरा भी दोस्त था, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, अंकल उसका ब्लेम मुझे क्यों कर रहे हैं। और वहाँ से दिल बर्दाश्त होकर चला जाता है। फिर उधर दूसरी तरफ नूर के पेरेंट्स ने उसे कहा है कि तुम्हारी शादी कर रहे हैं हम, तो हमारी कोई बात नहीं चलेगी। तो नूर पहले तो मना कर देती, लेकिन जब उसका बाप थप्पड़ लगाता है तो फिर मान जाती है। फिर उसके पेरेंट्स कोई रिश्ता ढूंढ लेते हैं, निकाह भी रख देते हैं, सारे ही आए होते हैं, उसामा की फैमिली और इरम भी। लेकिन जब फवाद का बाप आता है, उधर इरम और नूर का निकाह चाह रहा होता है, ऊपर से फवाद का बाप आ जाता है और उन लड़कों वालों को कहता है कि आप अपने बेटे का ना सदका ज़रूर दे दीजिएगा। मेरे बेटे को तो ये कहा कि शादी वाले दिन अपने बेटे का सोच लें कि यहाँ से वापस घर पहुँच भी सकेगा कि ये नहीं, मतलब ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो लड़के वाले उठ के चले जाते हैं, शादी ही नहीं होती। तो इरम के नूर के पेरेंट्स तो सही परेशान हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। तो नूर फिर अपनी माँ को कहती है कि आपने इस बात को तस्लीम कर लें कि मेरे हाथों में ना शादी की लकीर है ही नहीं। तो उसकी माँ फिर नूर को गले लगा के फूट फूट के रोने लग जाती है कि क्या ज़रूरत थी फवाद के बाद को ये सब कुछ करने की, क्या मिला ये करके। फिर नूर नेक्स्ट डे बैठी होती है, हाथ में जहर की शीशी पकड़ी होती है और सोच रही होती है कि वो जहर ही खा ले, क्योंकि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स को कितना और दुख बर्दाश्त करना पड़ेगा। और फवाद वैसे ही चला गया जिससे वो मोहब्बत करती थी। तो वो सोचती है कि वो भी अपनी जान ले ले, इसी में सबकी भलाई है।